कह रहे हैं नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं आपके विधायक जी। कौन से नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है? नेतृत्व तो आप लोग के उपेंद्र कुशवाहा जी ना है। मतलब लोग चाह रहा है कि आपकी पार्टी को तोड़ दें। तभी तो ये अर्थ निकाल रहा है। नेतृत्व जब स्वार्थी हो जाता है तो स्वार्थी नेतृत्व तो है ही ना। आप लोग एकदम बीजेपी के कदम पर चल रहे हैं। वो लोग जैसे पर्ची खोलता है वैसे ही आप लोग लास्ट समय में पर्ची खोलेगा, मीडिया ढूंढते रह जाए। धव आनंद जी को नेता बनाना, विधायक दल का स्नेहलता जी को उपनेता बनाना, ये ऐसे ही हुआ है कि वहाँ जो बयान दे दिए विधानसभा में कि हम भी मंत्री बनने के काबिल थे, उसके बाद होता आया नाम तो लगा कि लोग को इसलिए तो नहीं हो गया कि अभी बयान देखिए एक बार हम दे दिए हैं, लोग का निर्णय था, आगे जीतेंगे तो बनाएंगे लोग को मंत्री, और ज्यादा जीतेंगे तो बनाएंगे। तो लोग ये भी तो कह रहे हैं कि आगे जीतेंगे तो परिवार में और भी तो लोग हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। आरएलएम पार्टी इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा की वजह कई हैं, कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल अब ताज़ा इसलिए भी हो गया है क्योंकि एक विधायक है रामेश्वर महतो, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है, नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल अब ये कि नेतृत्व, किस नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया जा रहा है? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया जा रहा है? इसीलिए हम चले आए हैं आरएलएम में। आरएलएम के प्रवक्ता नितिन भारती जी हमारे साथ हैं। नितिन भारती जी, कह रहे हैं नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं आपके विधायक जी। कौन से नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है? नेतृत्व तो आप लोग के उपेंद्र कुशवाहा जी ना है। नहीं, किस आधार पर कह रहे हैं? कहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है? आप किसी भी तथ्य को जब आप अच्छी तरह से असेसमेंट कीजिएगा, इसकी आखिरी लाइन में राज छुपा हुआ है कि कहाँ क्या कहा जा रहा है। और ये ठीक वही बात है जो कल शिवानंद तिवारी जी कह रहे थे। शिवानंद तिवारी जी ने क्या कहा? किसके नेतृत्व पर सवाल किया? शिवानंद जिस पार्टी में थे उसी पर सवाल उठाए हैं, तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल वही बात है। रामेश्वर जी ने क्या कहा? आखिरी पंक्ति में वो ये कह रहे हैं कि जनता परखती है और निर्णय लेती है। तो जनता कब परखती है और कब निर्णय लेती है? चुनाव के वक्त। चुनाव तो अभी है नहीं, तो किस चुनाव की चर्चा हो रही है? अभी जो हाल में खत्म हुआ, जनता ने परखा और निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? महागठबंधन को सत्ता से बाहर रखने का निर्णय लिया। किस आधार पर लिया? अब इसके ऊपर वाली पंक्ति में आइए। नेतृत्व जब स्वार्थी हो जाता है तो स्वार्थी नेतृत्व तो है ही ना। किसका नाम घोटाले में आ रहा है? लैंड फॉर जॉब मामले में किसका नाम आ रहा है घोटाले में? किसको जाकर हाजिरी लगानी पड़ रही है न्यायालय के सामने में? तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। अरे तो क्या दिक्कत था? लिख देते तेजस्वी यादव का नाम, काहे लिए ऐसे कर देते हैं ट्वीट की एकदम खबर बनने लगता है कि कौन नेतृत्व पर सवाल खड़ा है। राजनीति में सुचिता नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? और उपेंद्र कुशवाहा की स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी उनके तरीके से ही बात करेगा। नाम लिखने की जरूरत क्या है जब सब कुछ स्पष्ट है? नाम नहीं लेते आप लोग तेजस्वी जी का, आप खुद बयान देते हैं, इतना कड़ा कड़ा बोलते हैं तेजस्वी जी के खिलाफ। जब आप सवाल पूछिएगा तेजस्वी जी का तो हम कैसे किसी और का नाम लेंगे? उन्हीं के नाम पर ना जवाब देंगे भाई। जब अपनी बात रखनी होती है तो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। ये हमारा सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में, जैसे समझ में आ गया लोगों को, बिल्कुल समझ में अर्थ निकलने लगता है। अब भाई अर्थ निकालने वाले की भावना यदि प्रकट हो रही हो, अगर कोई चाहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी टूट जाए, बिखर जाए, तो यही अर्थ निकालेगा। मतलब लोग चाह रहा है कि आपकी पार्टी को तोड़ दें। तभी तो ये अर्थ निकाल रहा है। जब मैंने जो अर्थ समझाया उस पर क्या कोई आपत्ति हुई आपको? जो अर्थ मैंने समझाया इस पर कोई आपत्ति हुई आपको? क्योंकि आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ कि हाँ ये बात आप कह रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक होगा। हाँ भाई, नाम नहीं लिखा है तो किसी पर भी कहा हो सकता है, लेकिन लोग यही अर्थ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आप क्या 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 हो रहा है वो देखिए। हमारी पार्टी का इंटरनल कोई निर्णय हुआ, हमने एक तरीके से निर्णय लिया, उससे पहले नाम चलाने की क्या जरूरत है मीडिया में कि फलना बन रहे, फलना बन रहे? किसी प्रवक्ता ने कोई बयान दिया था कि हमारा मंत्री कौन होगा, हमारा विधायक दल का नेता क्या होगा? आप लोग एकदम बीजेपी के कदम पर चल रहे हैं। वो लोग जैसे पर्ची खोलता है वैसे ही आप लोग लास्ट समय में पर्ची खोलेगा, मीडिया ढूंढते रह जाए। नहीं, देखिए क्या है कि हमारे लोगों ने सर्वसम्मति से ताज होटल में ही पहली बैठक हुई थी विधायक दल की, उसमें ही अधिकृत कर दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर एक निर्णय पर हम लोगों को विश्वास है। ठीक उसी तरह से ये निर्णय जहां पर भी हुआ उसका सही समय पर सही जानकारी लोगों को दी गई। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होता है। और कौन निर्णय लेता है? हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय समिति है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठते हैं और किसी विषय बिंदु पर निर्णय लेते हैं। और उस निर्णय के बाद व्यवस्था यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस निर्णय को नहीं बदल सकते। ये हमारे यहाँ का लोकतांत्रिक तरीका है। माधव आनंद जी को नेता बनाना, विधायक दल का स्नेहलता जी को उपनेता बनाना, ये ऐसे ही हुआ है कि वहाँ जो बयान दे दिए विधानसभा में कि हम भी मंत्री बनने के काबिल थे, उसके बाद होता आया नाम तो लगा कि लोग को इसलिए तो नहीं हो गया कि अभी बयान देखिए क्या है ना कि मीडिया सवाल पूछती है
उसका जवाब नहीं दीजिएगा तो भाई जवाब नहीं दिए, जवाब दे दिए तो ऐसा काहे जवाब दे दिए। भाई आप पूछिएगा कि आप भी तो योग्य थे, आप काहे नहीं बने, तो उसका क्या जवाब दे, नहीं हम अयोग्य हैं, ये जवाब देते वो। अरे वो आदमी अगर योग्य है तो कहेगा ना कि हाँ हम योग्य थे, हम भी बन सकते थे, पार्टी का जो निर्णय है हम उसके साथ है। आप पहला लाइन लेके इधर से उधर पहुंचा देते हैं, दूसरा लाइन जो बोल रहे हैं कि पार्टी के निर्णय के साथ है, वो आप नहीं बोलिएगा, वो उसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से काम करिएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। पार्टी एकजुट है। कितना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को जो मन में लड्डू फोड़ रहे हो, मन में ख्वाब पाल रहे हो कि ये पार्टी टूट जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, नहीं टूटेगी, कुछ नहीं होगा। ना पहले कमजोर थी ना अब कमजोर है। हमारी ताकत हमारे समर्थक हैं, हमारी ताकत इस प्रदेश की जनता है, और इस प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से साबित किया है 6 में से 4 सीटों को देकर। आप इसी चुनाव से पहले हमारे पास जब डिबेट में लोग बैठते थे, कांग्रेस के आरजेडी के लोग, छोटी पार्टी छोटी पार्टी छोटी पार्टी करके हम लोगों को बोलते थे, साइडलाइन करने की कोशिश करते थे। 100 से ऊपर सीट लड़ने वाली कितनी सीट आई है? 25। और किसका श्राप लगा है उनको, याद है ना? उनका एक प्रत्याशी बनना चाह रहा था और कपड़ा वपड़ा फाड़ के 10 सर्कुलर रोड के सामने में कह रहा था कि 25 पे सिमट जाएगी, बद्दुआ लग गई। हमने कहा था कि उसका ये हाल करिए। और अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो 6 सीट पर आई है। और लेकिन जब हमने 6 सीटें लड़ी हैं तो हम 4 सीट पर आए हैं। स्वाभाविक है लोगों को तकलीफ होना। तो यो तो है कि 2 लोग बचे हुए हैं, एगो को विधायक दल का नेता बना दिया आप, एक ठो हो गई उप नेता बन गई, उनके पुत्र मंत्री बन गए, 2 लोग बच गए। दिनारा वाले, ये कहा जा रहा है कि इनको ही मंत्री बनने की लालसा थी, लोग भी चाहते थे इनके कि मंत्री बने। अभी भी जाके बात करिएगा ना उनके वहाँ पे विधानसभा में, तो लोग कहेगा कि यार मंत्री बन जाते तो बढ़िया रहता, आप लोग बनाइए नहीं किए। सत्ता पक्ष में जितने भी विधायक है ना, वो हर विधायक के समर्थक के मन में ये लालसा रहती है कि उसका विधायक मंत्री बन जाए। सत्ता पक्ष में जितने 202 लोग हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ के विधायक के विषय में ये इच्छा ना हो कि वो मंत्री बन जाए? और जिन लोगों को यह मौका मिला है वहां के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। संख्या तो निर्धारित है ना भाई, संख्या तो निर्धारित है। हमारे हिस्से में 1 सीट है, ये तो निर्धारित सीट संख्या थी, तो हम तो किसी एक को ही बनाएंगे। और हम सबने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया। जिस उच्च स्तरीय समिति की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसके तमाम विधायक भी सदस्य हैं, सबने मिलकर ये निर्णय लिया है। आप लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वहाँ सदन में गूंज रहा है कि देखिए भैया कैसे ला करके तुरंत में मंत्री बना दिए, देख लीजिए बड़का परिवारवाद, सबसे बड़ा परिवारवाद वही है। उन सब से पूछिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये अपराध हुआ है, जरा बताइए। तो पूछने के लिए बोलिए, जरा बताएंगे। संविधान के तहत निर्णय हुआ है। संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई अगर सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है। सवाल खड़ा करने वाले ये लोग कौन होते हैं? और इनका क्या नैतिक अधिकार है किचन से उठाकर मुख्यमंत्री बनाने वालों का? हमारे नेता और उनके नेता में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ संघर्ष की साथी रही हैं, पार्टी को यहाँ तक ले जाने में श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा के योगदान को कोई नकार नहीं सकता है। वो केवल इसलिए टिकट नहीं मिला है कि वो किसी की पत्नी है, इसलिए टिकट मिला है कि उन्होंने 25 साल 30 साल का संघर्ष किया है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने काम किया है, इसलिए पार्टी ने उनको सम्मानित किया है। हमने किसी को मंत्री बनाया है तो उसके योग्यता के आधार पर बनाया है। डिग्री दिखाने में शर्म नहीं आ रही है हम लोगों को। वैसे लोग यहाँ सवाल न पूछे। हमारे पास वैसा नेतृत्व है जिसने ये करके दिखाया है कि काराकाट में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो उसने दिन रात की मेहनत की। सासाराम का इस बार चुनाव उसके नेतृत्व में हम लोगों ने एक तरह से लड़ा और जीत हासिल की। इहो तो बतिया उठ रहा है कि आगे मान लीजिए कहेंगे कि हम अब इस बार हम दे दिए हैं, लोग का निर्णय था, आगे जीतेंगे तो बनाएंगे लोग को मंत्री, और ज्यादा जीतेंगे तो बनाएंगे। तो लोग ये भी तो कह रहे हैं कि आगे जीतेंगे तो परिवार में और भी तो लोग हैं। ये किसने सवाल उठाया? ये लोग कौन है? अगर हमारे विधायक या हमारे नेता ये सवाल उठाए तो उसका जवाब हम दें। वो तो हमारे साथ है, तो लोग की चिंता क्यों करें हम? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं ना जो चाहते हैं कि पार्टी में ऐसा हो जाए, तो हम उसकी चिंता क्यों करें? पहले अपना घर संभालने के लिए कहिए कि बहन कुछ बोल रही हैं, भाई कुछ बोल रहा है, और विदेश जाके बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता परेशान है, शिवानंद तिवारी जी समझा रहे हैं, समझने के लिए तैयार नहीं, उन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कल तक वो बाबा थे और आज उन पर सवाल उठ गया कि वो मतलबी हो गए। तो देखिए स्थिति वहां खराब है, यहाँ सब कुछ चंगा सी, कहीं कोई समस्या नहीं है, सब चंगा है। और इसीलिए जो है ये बयान दिया जा रहा है, ये ट्वीट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को सलाह दिया जा रहा है, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है, न कि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है। ये आरएलएम का पक्ष है, ये आरएलएम की तरफ से कहा गया है।
बाकी इस पर क्या होगा रामेश्वर महतो का पक्ष, ये भी हम जानेंगे जब उनसे बातचीत होगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए, यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।